ਉਹ ਲੈ ਸਭੀ ਵਾਸਤੇ हाँ, पकड़ो जी बताएंगे आज पूरे शहर की लाइट बंद है, उसके बारे में बताएंगे क्यों बंद है, क्या कारण है इसका? इसका कारण ये है कि जो प्राइवेटाइजेशन ये हो रही है बिजली की रियासत यूटी जम्मू कश्मीर में, उसके संदर्भ में जो हमारे पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं जो स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, और मैं तो कहूँगा कि पिछले 2 साल से ये लोग मुख्यतः बिजली विभाग से जो यहाँ चल रहा था ये सब लोग जान रहे थे, और इन लोगों ने भी देरी की। जो कदम इन्होंने आज उठाया है, और 20,000 के करीब मुलाजिम आज स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, JKPDCL या PDD के या इनके पूरे विभागों के, चाहे वो मीटर रीडर हों, चाहे वो इनके मेंटेनेंस के हों, इंजीनियर्स हों, तो हम सब उनके साथ खड़े हुए हैं। हम तो ये कहेंगे कि इनका जो फैसला जो है ये देर आए दुरुस्त आए का फैसला है बिजली विभाग का। पूरे जो हाइडल सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में जो होंगे हमारे यहाँ पे होंगे, चाहे आप दूल हस्ती की बात करें, सलाल की बात करें, बगलियार की बात करें, या और जितने भी छोटे मोटे प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं, सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पाद हमारे यहाँ पे होता है। और ये प्राइवेटाइजेशन की एक कमर कस ली हुई है मोदी सरकार ने, उसी के चलते हुए बिजली की यहाँ प्राइवेटाइजेशन हो रही है। हमारे यहाँ पे अगर कोई थोड़ी बहुत हमें सहूलत थी तो वो बिजली की ही सहूलत थी कि हमें हिंदुस्तान से अच्छी बिजली यहाँ पे मिलती थी, और यहाँ पे हमारे यहाँ पे लोग भी इस्तेमाल करते थे। सबसे पहले तो उन्होंने गरीब लोगों को तंगी दी कि हमारे यहाँ आप देखेंगे हमारे यहाँ छोटे छोटे जो दुकानदार हैं जो छोटे घरों में 150 रुपये की बिजली खर्च करते हैं, 500,000 के इन्होंने बिल थमाए जब से ये प्राइवेटाइजेशन हुई है। क्या कारण था आज लाइट बंद होने का? कारण है ऊपर से क्रिसमस आ रही है, गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन आ रहा है, त्योहार अभी है, क्रिसमस आ रही है, अपना नव वर्ष की शुभागमन होगा, और उसके बाद आप देखिए कि गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाशोत्सव है, उसके बाद लोहड़ी है, मकर संक्रांति है। और आपको सबसे बड़ी बात बताऊं कि इस समय CBSE के 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं।
और बच्चों की पढ़ाई का क्या असर होगा। आप तापमान देखिए, आप भी ठंड में बैठे हुए हैं, हम लोग भी ठंड में बाहर निकले हुए हैं, आपसे अपना हाल भी देख रहे हैं और पब्लिक का भी हाल देख रहे हैं आप सब लोग। और इसके चलते हुए सरकार सोई हुई है और एक बैंकरप्सी का कह लो कि सरकार का दिवालियापन निकल चुका है। और हम लोग संघर्ष करते रहते हैं। एक प्राइम पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हमारा तो बनता ही है, लेकिन बिजली विभाग के लोगों का भी कहूँगा कि हम सब भी उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी आप आवाम को देखिए, इतनी ठंड पड़ रही है तो रात की बिजली जो है तो आप दें ताकि बच्चे भी पढ़ सकें। और हमारे जो दुकानदार भाई हैं या छोटे घरों में गृहस्थी है, कोई हीटर या वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो लोग यूज़ करते हैं, कोई गीज़र का इस्तेमाल कर रहा है, तो आपकी जो परेशानी है हम सब की परेशानी है। बिजली विभाग की परेशानी और हमारी परेशानी में कोई फ़र्क नहीं है। जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है हम इसका विरोध करते हैं। और ये गुड गवर्नेंस के नाम से जो रेल से लेकर हमारी यहाँ बिजली तक इन्होंने बेची हुई है, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और कड़ा संज्ञान लेते हैं। और लोगों को ये कहते हैं कि अब भी आंखें खोलिए कि इस मोदी सरकार ने इस देश को कहाँ लाके खड़ा कर दिया है। गणतंत्र दिवस है जो वो भी आने वाला है, और आपको पता होगा कि इस टाइम जो आतंकियों का ये अड्डा जो है जम्मू कश्मीर बना हुआ है, ये कितना खतरा है इस टाइम जम्मू कश्मीर के लोगों को? आप देखिए, हम बॉर्डर स्टेट पे रहते हैं, हमारे यहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर पे आए दिन आपको लगेगा कि इन्फिल्ट्रेशन होती रहती है। और इन्फिल्ट्रेशन के चलते अगर हमारे बॉर्डर पे और हमारे गाँव पे आज जगह जगह से मैं देख रहा हूँ कि पूरे ज़िला से ही फ़ोन शाम से बज रहे थे और आपसे बात भी अभी हो रही है कि हर जगह बिजली का ये हाल है। पूरे आप बिलावर, बसोली, बनी, कठुआ, हीरानगर कहीं भी देख लें, बॉर्डर की बेल्ट में देख लें, और ये ऐसी चीज़ें जो वो लोग आतंकी है या शरारती तत्व हैं वो इसी ताक में रहते हैं। चाहे चोरी चकारी हो, चाहे डकैती हो, लूट हो, या कोई और इसमें आप आपराधिक कोई किसी न कोई प्रवृत्ति के लोग हों, वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं कि शहर में बत्ती नहीं है और हम लोग अपने घिनौनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। और इन सब के लिए चाहिए कि सरकार सीरियसली, एलजी साहब से हम गुहार करते हैं कि इस प्राइवेटाइजेशन को फ़ौरन बंद करें। बिजली विभाग के लोग जिन्होंने इस रियासत को पिछले 50-60 साल से संभाला है और टूटी फूटी जो व्यवस्था थी उसको ये दुरुस्त करते रहते हैं। और हम सब लोगों का, हमारे अपने लोग हैं, हमारे अपने मुलाजिम हैं, हम भी उनके हक़ के लिए खड़े हैं, हम उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाते हैं। लेकिन ये बिजली का एकदम गायब होना और लोगों को इतरासी में रखना, आप स्ट्राइक करें लेकिन साथ में सप्लाई भी जारी रखें। मैं ये कहूँगा, आप देखें चाहे पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है, पूरे शहर की गतिविधि ठप पड़ी हुई है, लेकिन जो है कि एक कहावत है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी भी आ रहा था। हम लोग सड़कों पे आपको ढूंढ रहे हैं या कहीं बिजली विभाग के तरले कर रहे हैं कि यहाँ बिजली खोल दो। आज देखिए कहाँ है बीडीसी, कहाँ है डीडीसी, कहाँ है इनके जो लोग बने हुए हैं, एमओएस के स्टेटस लिए हुए हैं, किसी को कोई चिंता नहीं है। आप लोग दबादब ठपे भाजपा को लगाते जाइए और ये ऐसे ही ये कभी बिजली बेचेंगे, कभी रेल बेचेंगे, कभी बैंक कर्मी आप देखिए कि हड़ताल पे बैठे हुए हैं, 3 दिन से बैंक पड़े हुए थे, पूरी व्यवस्था इन्होंने ठप कर दी है। एक तरह से पूरे हिंदुस्तान को चौक करके इन्होंने रख दिया है। और ख़ासकर जब से हमारा स्टेट उठ गया है 5 अगस्त 2019 से, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का जो कत्ल हुआ है, कोई पॉपुलर गवर्नमेंट हो तो आप अपनी बात सुना सकते हैं, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार है जो परोक्ष रूप से मोदी सरकार के लोग यहाँ पर एजेंटों के तौर पर काम कर रहे हैं। एक तरह से मैं कहूँगा कि एक ज़माने में अंग्रेज़ों के जैसे कोई रेजिडेंट कमिश्नर होते थे, वैसे ही ये लोग यहाँ पे एक मोनोपोली बनाई हुई है। कभी इनका यहाँ टोल माफिया आ रहा है, कभी खनिज माफिया आ रहा है, कभी शराब माफिया आ रहा है। अभी आपने देखा होगा कि लैंड का भी इन्होंने कर दिया कि एग्रीकल्चर लैंड को भी आप कमर्शियल लैंड में टर्न करें। हमारे यहाँ छोटी मोटी लोग खेती करते थे, खाते पीते थे, अब आएंगे धड़ाधड़ लोग यहाँ पे ज़मीनें लेंगे, व्यापारीकरण होगा, निजीकरण होगा, और हमारे लोग जो है जाएंगे बाहर कहीं, पहले भी कोई पल्लेदारी करने के लिए जाएगा या बाहर जाएंगे मजदूरी करने के लिए। और बाहर के जो रंग बिरंगे लोग हैं, रंग बिरंगे कानून लगाए जा रहे हैं और अफसरशाही पूरी हावी तौर पर यहाँ बैठी हुई है। आज बिजली बंद है, कितना खतरा है इस जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार जो हमारा लखनपुर है, कितना इसका नुकसान हो सकता है हमें? नहीं, आप देखिए, मैंने जैसे आपको कहा कि त्योहारों का सीज़न है, 26 जनवरी आ रही है, जो पाक स्पॉन्सर्ड लोग हैं, जो आतंकियों के जो स्लीपर सेल हैं, वैसे मौक़ों की तलाश में रहते हैं कि जब यहाँ पर एक किस्म से नादरशाही हाहाकार मचा हुआ, हर तरफ से चौतरफा तरफ से मचा हुआ है, और ऐसी चीज़ों में जब बिजली नहीं होगी, क्योंकि प्रकाश में ही सब कुछ आपको ट्रांसपेरेंसी दिखती है, जब बत्ती गुल हो जाएगी, इनकी दिमाग की बत्ती तो पहले गुल है, और दूसरी जो बत्ती हमारे यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज, जिस सब हिमालयन रीजन में हम लोग यहाँ पर रहते हैं, और आप देख लीजिए कि उस रीजन का ये हाल है कि हम सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पाद करते हैं, हमारे हाइडल प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा हैं, और एक निजीकरण की जो उन्होंने चीज़ें चलाई हैं
और आप प्राइवेटाइजेशन जो बिजली का कर रहे हैं, तो बिजली विभाग के जो लोग हैं वो मैं उनको भी कहूँगा कि बिजली की सप्लाई को जारी रखें और अपना आंदोलन भी जारी रखें। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आपको समर्थन भी देगी और आपके साथ खड़ी हुई है। थैंक यू सर।